रक्तवाहिनी के बारे में कि रक्तवाहिनी क्या होता है। रक्तवाहिनी इसको कह सकते हैं। देखिए, ब्लड को लाने और ले जाने के लिए जो नली होती है, जो वाहिनी होती है, उसे रक्तवाहिनी कहते हैं। और ये रक्तवाहिनी जो होती है, एक धमनी होती है, एक सिरा होती है और एक केशिका। केशिका धमनी क्या होती है कि मानव में जो है, जो ऑक्सीजनित रक्त होते हैं, शुद्ध रक्त होते हैं, उसको ले जाने के लिए धमनी होती है। जबकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या विऑक्सीजनित रक्त जो है या अशुद्ध रक्त, उसको ले जाने के लिए सिरा होता है। और केशिका क्या होता है, तो केशिका जो है बहुत ही पतला वाहिका होता है। जैसे हमारे आँख में कभी जब चोट लगता है तो आप देखिएगा कि आँख नेत्र में जो है एकदम पतला पतला सा रेशा की तरह जो है कुछ लाइनिंग हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केशिका कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले आपको समझाते हैं धमनी और सिरा में क्या डिफरेंस है। देखिए, धमनी जो होती है तो हम कह सकते हैं कि धमनी में ऑक्सीजनित रक्त, कैसा रक्त, ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। ऑक्सीजनित रक्त क्या होता है, प्रवाहित होता है। ऑक्सीजनित कहने का मतलब शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन वाला रक्त। और इसमें क्या होता है कि इसमें विऑक्सीजनित, धमनी में ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है और सिरा में विऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। मतलब इसमें ऑक्सीजन वाला रक्त, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त, शुद्ध रक्त और ये अशुद्ध रक्त। और दूसरा अंतर हो सकता है, धमनी की दीवार जो है मोटी होती है, जबकि सिरा की दीवार पतली होती है। देखिए, धमनी में जो रक्त बहता है वो ऑक्सीजनित रक्त होता है। इसका मतलब ये जो इस कलर होगा इसका रेड होगा। तो कह सकते हैं कि धमनी की रंग जो है लाल होता है। धमनी का रंग लाल होता है। धमनी का रंग क्या होता है, लाल। और सिरा का जो होता है, सिरा का रंग हरा होता है। और धमनी का काम होता है कि शुद्ध रक्त को ले जाना शरीर में। तो देखिए, अगर हम कभी भी किसी चीज़ को किसी में अगर प्रवाहित करवाना है, जैसे कोई पाइप है, पाइप में पानी अगर भरना है, उससे पानी को प्रवाहित करना है, तो आराम से हम हाई प्रेशर में भी पानी को पहुंचा सकते हैं। जबकि अगर लाना होगा तो प्रेशर थोड़ा क्या होना चाहिए, लो। तो हम कह सकते हैं कि धमनी जो होता है वो हृदय से रक्त को क्या करता है, पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो इसका मतलब इसका जो प्रेशर होता है, धमनी का दबाव वो 120 mmHg होता है। और सिरा का काम होता है कि शरीर से रक्त को ले जाके हृदय में पहुंचाना। तो इसका जो सिरा पर रक्त का दबाव 80 mmHg होता है। धमनी क्या है, तो ऐसा वाहिनी जिससे ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है उसे धमनी कहते हैं। सिरा क्या है, तो ऐसा वाहिनी जिससे विऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है उसे सिरा कहते हैं। फिर कहेगा धमनी की दीवार क्या होती है, मोटी होती है। सिरा की दीवार क्या होती है, पतली होती है। सिरा का रंग कैसा होता है, लाल। फिर धमनी की दीवार मोटी होती है, सिरा की दीवार पतली होती है। धमनी का रंग लाल होता है जबकि सिरा का रंग हरा होता है। धमनी पर रक्त का दबाव 120 mmHg होता है, सिरा पर रक्त का दबाव 80 mmHg होता है। लेकिन यही चीज बदल जाता है। जैसे मान लीजिए ये धमनी लिखा हुआ है, अगर हम इसमें लिख दे फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, या इसी में लिख दे फुफ्फुस सिरा,
तो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी फुफ्फुस लग जाए इसका मतलब ये कहीं ना कहीं फेफड़ा से कनेक्ट है। इसका एक भाग किससे कनेक्ट है? फेफड़ा से। ये अपोजिट होता है। आपको पता है कि धमनी में ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है, जबकि फुफ्फुस धमनी में विऑक्सीजनित, कैसा? विऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। जबकि सीरा में आपको विऑक्सीजनित, इसमें अगर कहेगा तो इसमें हो जाएगा ऑक्सीजनित रक्त। कैसा रक्त? तो अभी हम जस्ट पढ़ते हैं आपको फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन भी आए कि धमनी और सिरा में क्या अंतर है। पढ़ेंगे फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा। देखिए, फुफ्फुस धमनी ये अपवाद है। धमनी का काम होता है कि जो ऑक्सीजनित रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है, उसको प्रवाहित करना, लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। वही फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त, सिरा हमेशा अशुद्ध, लेकिन फुफ्फुस सिरा तो शुद्ध रक्त। देखिए, फुफ्फुस धमनी का जो है एक भाग कनेक्ट होता है फेफड़ा से और एक भाग कनेक्ट होता है हृदय से। इसका भी जो है एक भाग कनेक्ट होता है फेफड़ा से और एक भाग हृदय से। देखिए, फुफ्फुस धमनी का क्या काम होता है? इसका काम होता है फुफ्फुस धमनी का कि अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ा में पहुंचाना, हृदय से फेफड़ा में पहुंचाना। जबकि इसका काम होता है शुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय में पहुंचाना। पढ़ेंगे लसीका। लसीका क्या होता है? तो देखिए, जब प्लाज्मा में WBC मिल जाता है तो उसे हम लोग लसीका कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लसीका। हम कह सकते हैं कि श्वेत रक्त कोशिका रहित प्लाज्मा को क्या बोलते हैं? लसीका कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लसीका क्या है? तो जब प्लाज्मा में श्वेत रक्त कणिका मिल जाता है उसे हम लोग लसीका कहते हैं। कभी कभी इस रंगहीन भी होता है और या पीले रंग का भी होता है। ये हो गया आपका लसीका। अब हम पढ़ेंगे रक्तचाप। रक्तचाप को इंग्लिश में ब्लड प्रेशर भी बोला जाता है या BP बोला जाता है। मतलब हमारे हृदय में जो रक्त का दबाव होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? BP। तो देखिए, आपको पता होगा कि निलय का काम होता है रक्त पे दबाव बनाकर शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त को पहुंचाना। तो निलय में होता है संकुचन। निलयों में क्या होता है? संकुचन। और इस संकुचन को हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mmHg। तो हम कह सकते हैं कि निलयों में उत्पन्न संकुचन को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mmHg। अब अलिंदों में ऊपरी वाले भाग को, हृदय के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? अलिंद। अलिंद का काम होता है रक्त को ग्रहण करना, निलय का काम होता है उसको भेजना। तो अलिंदों में होता है शिथिलन। शिथिलन को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर और ये डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mmHg। तो अलिंदों में शिथिलन को क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है 80 mmHg। क्वेश्चन भी पूछेगा कि
सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है तो 120, डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है तो 80। नीलयों में उत्पन्न संकुचन को क्या कहते हैं तो सिस्टोलिक प्रेशर। अलिंदों में उत्पन्न शिथिलन को क्या कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। अब बीपी क्या है तो बीपी का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति का यदि सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर का अनुपात 120/80 है, वही उसका क्या कहलाता है रक्तचाप। एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120 mmHg होता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा कि एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है तो 120/80। आने का, रक्त को आने का, रक्त के जाने का दबाव। अब धड़कन, तो धड़कन किसे कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक बार अगर संकुचन और शिथिलन को मिला दिया जाए तो एक हार्ट बीट होगा। एक सामान्य मनुष्य का धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो हम कह सकते हैं कि धड़कन क्या है तो एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोल को मिलाकर एक धड़कन का निर्माण होता है। एक धड़कन का निर्माण होता है। और 1 मिनट में हमारा हृदय कितना बार धड़कता है 72 बार। ये आता है कि आखिर रक्तचाप को किससे मापा जाता है। बीपी जो मापा जाता है, आप लोग देखेंगे कभी डॉक्टर के यहाँ गए होंगे तो एक एयर वाला होता है जिसमें इसमें बांध दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं तो रक्तचाप या बीपी को मापने वाले यंत्र को एस्फेगनोमैनोमीटर कहा जाता है। तो रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को क्या बोला जाता है एस्फेगनोमैनोमीटर। आप देखे होंगे कि कभी कभी कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में अधिक सोचने लगते हैं, जिसके कारण उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि व्यक्ति को किसी बीमारी से या किसी भी चीज़ के ज़्यादा सोचने से मानसिक तनाव बढ़ जाता है, जिससे बीपी बढ़ जाता है, जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं। कभी कभी ये हाइपरटेंशन अधिक हो जाने से हम ब्रेन का जो नस है वो फट जाता है, जिससे आंतरिक रूप से रक्तस्राव होने लगता है और जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा हंसते हुए गाते हुए रहना चाहिए और जीवन में एकदम खुशी से रहना चाहिए। जीवन में चाहे कितना भी परेशानी हो, हंसते रहना चाहिए। तो आज का क्लास यहीं तक, और आप लोग के लिए एक सॉन्ग है कि लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो।